हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज हमारा डे 2 है केदारनाथ ट्रिप का। एंड अभी को सुबह के बज रहे हैं 4। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम ऋषिकेश से जाएंगे सोनप्रयाग। तो हमारी कैब नीचे वेट कर रही है, तो हम फटाफट चलते हैं और फिर मैं आपको रास्ते में सारे एड्रेस देती हूँ। तो अभी जो हम जिस जगह पे खड़े हैं उसका नाम है सौर, जो कि तपोवन से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के आसपास है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है, यहाँ पे चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ से निकलेंगे। अब हम आ पहुंचे हैं धारी देवी टेम्पल, जो तपोवन से ऑलमोस्ट 120-130 किलोमीटर की दूरी पे है। किसी रीज़न की वजह से मैं तो अंदर जा नहीं पाई, बट मेरी फैमिली वाले अंदर गए हैं। एंड भीड़ देख के लग रहा है कि शायद उनको 1 घंटा कुछ टाइम लगे दर्शन होते थे। तो मैं उनका यहाँ पे वेट कर रही हूँ। बट वेट करते करते मैं कुछ धारी देवी टेम्पल के बारे में यहाँ पे आके जानी हूँ। वो ये है कि धारी देवी जी जो है उनको एज अ गार्डियन माना जाता है। एंड शी इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ चार धाम। चार धाम की अगर मैं बात करूँ तो वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। अब मैं अपने फैमिली वाले का वेट करती हूँ, एंड वो जैसे ही आते हैं फिर हम अपनी जर्नी शुरू कर देंगे सोनप्रयाग। तो हम फाइनली सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। हाँ, अभी यहाँ पे 2 बज रहा है और हमने जर्नी शुरू की थी 4:20 पे तपोवन से। तो ऑलमोस्ट हमें 10 घंटा लगा है यहाँ तक पहुँचने में। बट क्योंकि हम काफ़ी रुके हैं बीच में, इसलिए हमें इतना टाइम लगा है। बट अगर आपका कोई स्टॉपेज नहीं होता है बीच में, आप आराम से 8 साढ़े 8 घंटे पे यहाँ पे पहुँच जाओगे। नाउ एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपसे शेयर ये करनी है कि सोनप्रयाग में जब आप आते हो ना, पार्किंग से थोड़ा से ही दूर में आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है ऑनलाइन वो चेक होता है, ठीक है। एंड इन केस अगर आपने वो नहीं करवाया है तो आप ये जो सामने काउंटर आपको दिख रहा है आप यहाँ पे करवा सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आओ, क्योंकि अगर आप वो करते हो आपको सिर्फ 2 सेकेंड्स लगेगा यहाँ पे चेक इन करवाने में। उसके बाद आप यहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर। अब मैं जा रही हूँ टैक्सी की तरफ जो हमें गौरी कुंड पहुँचाएगा। तो जो काउंटर मैंने आपको दिखाया था वहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते जाओगे आपको आगे टैक्सी स्टैंड मिलेगा। चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या स्टेटस है वहाँ का। ये वो पुल है। तो जब आप इसको क्रॉस करोगे आपको यहाँ पे टैक्सी मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे टैक्सी मिल गई है। तो यहाँ पे पर हेड 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं एंड आपको यहाँ से गौरीकुंड पहुँचा देंगे। हमारे होटल का बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। अब हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं एंड जिस होटल पे हम स्टे कर रहे हैं उस होटल का नाम है एनके रेसिडेंसी, जो बहुत ही डिसेंट होटल है। बट आप फैमिली के साथ आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो अगर अब मैं अपनी डे 2 की बात करूँ तो डे 2 थोड़ा सा टायरिंग तो रहा है, क्योंकि हमने 10 आवर्स ट्रैवल किया है। तो तपोवन और इसकी वजह से हम थोड़ी सी टायर्ड है। पर ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। तो अब आगे का प्लान कुछ ऐसा है हमारा कि हम फटाफट खाना खाएंगे और खाने के बाद सोने वाले हैं, क्योंकि अब कल जल्द से जल्द अपना ट्रिप स्टार्ट कर पाओगे। तो ऐसा रहा मेरा डे 2। और जाने से पहले मैं एक रीज़न बताना चाहूँगी कि हमने गौरीकुंड में स्टे किया था। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर है, ठीक है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि अब गंगा जाम में फंस जाता है, ठीक है। तो हमारा ऐसा था कि हम गौरीकुंड एक दिन पहले पहुंचेंगे अपने ट्रिप से। तो हम आराम से पहुंचे यहाँ पे, पूरी रात यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। अगर हम सोनप्रयाग में रहते तो ये जो सुबह का हसल होता, वहाँ से टैक्सी लो, फिर यहाँ पे आओ, फिर ट्रिप स्टार्ट करो,
तो ये थोड़ा-सा टाइमिंग होता हमारे लिए क्योंकि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स थे, हमें काफ़ी सब कुछ सोचना पड़ा। तो उसकी वजह से हमें भी बेस्ट ऑप्शन लगा हमारे लिए। बट देन अगेन अगर स्टे की मैं बात करूँ तो आपको स्टे सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों ही जगह मिल जाएगी। तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो आप सब तो यस यहाँ से मैं अपना प्लॉट करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आप सभी से मैं मिलती हूँ फिर से।